हेलो एवरीवन। बेटा आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कंप्लीट वीडियो में जो जो आपके पास कंडीशंस हो सकती हैं वो सभी कंडीशन डिस्कस करेंगे और हम लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। और इसके अंदर आप देखेंगे जितने भी वेराइटी की आएंगे क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ लाइन में, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर्ड होंगे। देखिए, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप इक्वेशन लाइन निकालते हैं तो आपको पता है कि इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला होता है बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ ध्यान देंगे ए क्या होगा, जहाँ लाइन जिससे लाइन पास हो रही है यानी कि पीपी यानी पासिंग पॉइंट और उसका पोजीशन वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है सर, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है, पैरेलल। ये आपको डी आर बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो को बताएगा बेटा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है बेटा, एक लाइन की जो कार्टेशियन फॉर्म है यहाँ सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, ध्यान रखना ये फॉर्म होती है इस तरह से, ये ए बी सी। तो x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट सर, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। बस यही फॉर्मूला आपके पास है जिससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। और आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बार बार नहीं कहेंगे, पूरा वीडियो है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो पीपी मतलब पासिंग पॉइंट, जहाँ से लाइन पास हो रही है ये पॉइंट हो गया पीपी। तो पीसी से पासिंग पॉइंट है बेटा, तो इस पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख देंगे, यानी कि आई जे के लगाएंगे अपन। ये हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। अब आपको चाहिए बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो, क्या लिखा है पैरेलल वेक्टर ये है, मतलब लाइन इसके पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल है वही तो डायरेक्शन रेशियो लाइन का। ये बी की वैल्यू होगी बेटा। ए बी आ गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की, आर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 2j प्लस 4k कैप प्लस फॉर्मूला क्या है लैम्डा बी आपके पास की बने 2i माइनस j प्लस 3k। दैट इज फाइनल आंसर। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हो बेटा, सी एफ कार्टेशियन फॉर्म से बोलेंगे हम, तो x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है, ये पासिंग पॉइंट है, ये 5 हो गया, y माइनस ये -2 ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 4। और डी आर मतलब डायरेक्शन रेशो मतलब पैरेलल वेक्टर, ये है जो वेक्टर है इसके सिर्फ कंपोनेंट लेना है बेटा, 2 -1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, पीपी मतलब पासिंग पॉइंट, लाइन यहाँ से पास हो रही है। इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये वेक्टर क्या बनेगा भाई, जो पीपी दे रखा है पासिंग पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा सर, आई जे के लगाना है बस। क्लियर है सर। अब आपको चाहिए बी मतलब भाई डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो देखिए वो जो लाइन की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो ध्यान देना कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके डी आर भी पैरेलल होंगे। ठीक है, डी आर पैरेलल का मतलब कि डी आर प्रोपोर्शनल होते हैं एक्चुअल में। और प्रोपोर्शनल में आपको यूज़ क्या करना है कि अगर लाइन पैरेलल हो यानी तो डी आर भी पैरेलल होंगे। जब कहीं डी आर पैरेलल दिखाई दे जाए आपको तो इसी लाइन के डी आर आपको यूज़ करने हैं। बट ध्यान रखना कि लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में होनी चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का 1 है, जेड का 1 है, डी आर यही बनेगा। और क्या है पैरेलल डी आर है, तो इसका मतलब यही डी आर लिख देंगे अपन। तो ये आएगा 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप, ये भी होगा। पैरेलल अगर लाइन दे रखी है, दो लाइन पैरेलल है तो सेम ही डी आर यूज़ कर देंगे अपन। होता नहीं है सेम बेटा, ये मल्टीपल होते हैं यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं, बट आप क्वेश्चन के अंदर यही लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वैल्यू क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू पासिंग पॉइंट जो दे रखा है वो हो गया बेटा, और प्लस लैम्डा। ये लैम्डा मतलब समझ रहे हो लैम्डा क्यों लगाया, फॉर्मूले में लैम्डा लगा हुआ है, इसका पीछे रीजन है बेटा कि ये जो है ना डी आर इसका, ये तो क्या है 3, 5, 6 है। और इसका डी आर अगर लैम्डा से इंटू कर दे तो मल्टीपल हो गए लैम्डा के। ठीक है, और आपको पता है कि पैरेलल में हम ऐसे भी लिखते थे कि A1/A2 होते हैं सर, B1/B2 होते हैं सर, C1/C2 जब डायरेक्शन रेशो पैरेलल होती है। ये कंडीशन है, उसी कंडीशन से ये बना है। बट आप ध्यान रखना अगर पैरेलल डी आर हो तो इक्वेशन बनानी हो तो सेम टू सेम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं। पीपी दे रखा है सर पासिंग पॉइंट। अब क्या दे रखा है, पैरेलल टू द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो पीपी पासिंग पॉइंट तो सर ए वेक्टर हो गया 2i माइनस j प्लस k। क्लियर है। अब देखिए जो लाइन बना रहे हैं वो पैरेलल है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। माना आप लाइन ये बना रहे हैं और ये दो पॉइंट है,
इनके ये पैरेलल है, इसका मतलब इसके डी आर पैरेलल हो गए तो सेम डी आर यूज होंगे। ठीक है, वैसे ध्यान रखना प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ आप सेम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन में लैम्डा लगा दिया है। तो इसका मतलब इन 2 पॉइंट का डी आर कैसे निकलेगा सर? भाई 2 पॉइंट का डी आर निकालना, दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दूसरे में से पहले को माइनस कर लो, तो क्या बनेगा सर? 1 माइनस 1 प्लस हो गया, कॉमा 2 में से 4 गया, 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 हो गया, तो ये जगह 2, ये जगह -2 और ये 1, ये डी आर हो जाएगा। अगर आपको, ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो यानी ये डी आर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसके आई जे के लगाओ बेटा, बिल्कुल सिंपल वे और सिंपल रास्ता है बेटा। ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। क्लियर है तक? अगर कार्टेशियन फॉर्म कहता है तो बेटा x माइनस x1 पासिंग पॉइंट लिख दो, फिर सीधा आई जे के में नहीं लिखना, पॉइंट लिखना है 2y माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा, और z -1 और डी आर डायरेक्शन रेशियो क्या आते हैं अपने पास? 2, ये 2 और ये -2 और ये 1। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, मतलब ये लाइन, एक पॉइंट ये हो गया बेटा, एक पॉइंट ये हो गया, इससे ये लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है बेटा, 2 पॉइंट पी दे रखा है, तो पहले वाले पॉइंट को आप पासिंग पॉइंट मान लेंगे। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी -3i कैप -2j कैप -5k कैप हो गया बेटा। अब क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन रेशियो यानी पैरेलल वेक्टर निकालना है। तो देखो पिछला ये क्वेश्चन था सेम, ये 2 पॉइंट है, ये इनको ज्वाइन किया तो ये आपका इधर मानो आपने डायरेक्शन दी है, आपने ये डायरेक्शन गिवन है, आपने ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल। तो आपका डी आर कैसे निकलेगा सर? इसमें से, इस पॉइंट में से इसको माइनस करना है, तो माइनस करो इसमें से, तो क्या बनेगा बेटा? 3 -3 कॉमा -2 +2 कॉमा 6 + 5, क्या बन गया? 0 और ये 0 और ये 11। ये आपके पास बन गया डी आर इसका। क्लियर है? यानी कि ये बी वेक्टर क्या बन जाएगा? बी वेक्टर 0i + 0j + 11k बन गया। तो ये बी आ गया, ये ए आ गया, फॉर्मूला लगा देंगे आर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, ये वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन में पूछेगा, ध्यान रखना। पीपी अपने पास ये आ जाएगा पहला वाला पॉइंट, और डायरेक्शन रेशियो 0 0 11 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है बेटा। देखो पीपी दे रखा है सर, पासिंग पॉइंट, क्वेश्चन वही चल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ कि पीपी आपके पास आ गया, इसका मतलब ए वेक्टर आपके पास हो गया i + 2j + 3k, पोजीशन वेक्टर और पासिंग पॉइंट। अब आपको चाहिए डी आर। अब देखो यहाँ एक बात समझना कि पर या जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट दिस, और वो लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के। अब ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की बेटा वेक्टर इक्वेशन, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म है CF, नीचे वाली आपकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बेटा, जब एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना बेटा, एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो जो इन फिगर में रिलेशन है उसका अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब अगर ये पैरेलल है, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है सॉरी, तो डी आर पैरेलल होंगे, और लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो बेटा डी आर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेकिन सेम फिगर हो, जैसे लाइन लाइन हो, दोनों पैरेलल है तो डी आर भी पैरेलल होंगे, प्लेन प्लेन पैरेलल है तो डी आर भी पैरेलल होगा। मतलब अगर ये दोनों सेम फिगर हो तो जो इनमें रिलेशन है वही डी आर में रिलेशन होगा। बट अगर डिफरेंट फिगर हो, जैसे लाइन प्लेन पैरेलल है, तो डी आर पैरेलल नहीं होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और पैरेलल में क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये आपको पता होगा। अब क्या हो गया सर? ये पीपी हो गया। ठीक है, अब क्या कह रखा है? लाइन जो है परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के। तो देखो लाइन अगर परपेंडिकुलर प्लेन के है तो डी आर कैसा होगा? पैरेलल होगा। मैंने क्या बताया था कि डी आर पैरेलल है तो वही डी आर यूज कर देंगे अपन जो अपने पास प्लेन का डी आर है। डी आर डायरेक्शन रेशियो, तो प्लेन का डी आर क्या होता है सर? अगर कार्टेशियन फॉर्म में है बेटा तो प्लेन का डी आर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा। तो इसका मतलब ये पैरेलल दे रखा है डी आर, देखो ना, लाइन प्लेन परपेंडिकुलर है तो डी आर पैरेलल होगा। तो पैरेलल में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होते हैं, बट इक्वेशन में आप सेम यूज कर देंगे। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है सर? 2, 1 और -1। तो इसका मतलब यही डायरेक्शन रेशियो लाइन में काम आएगा। ठीक है, डी आर। अगर इसको बी लिख देंगे, फिर बी नाम बी वेक्टर, इसमें आई जे के लगा दो बेटा, ये लिख दिया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आर इजकल टू बेटा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू ये, बी वेक्टर ये रहा, ये आंसर हो जाएगा आपका। और कार्टेशियन फॉर्म में डालना हो तो बार बार बता रहा हूँ, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट 1 2 3 है, यहाँ 1 हो गया,
y माइनस 2 हो गया, z माइनस 3 हो गया, पासिंग पॉइंट कितना हो गया, ठीक है। और नीचे dr लिखेंगे, dr कितना है सर 2i प्लस j माइनस k। तो सिर्फ आई जे के हटा देना है, कंपोनेंट लिखना है, स्केलर वाली वैल्यू लिखनी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 1 और माइनस 1, ये कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर के लिए ए वेक्टर की वैल्यू ये होगी, बी वेक्टर ये हो गया, लैम्डा साथ लगा देंगे, इक्वेशन लाइन बन जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनका वेटेज 3 नंबर का या 5 नंबर का होगा, ठीक है। जैसे बोर्ड का पैटर्न इस साल आया है, अदरवाइज 4 मार्क्स का पहले होता था या 6 मार्क्स का। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इनको कैसे करेंगे, लेंथी नहीं है, बस समझना है। क्या करना है, पासिंग पॉइंट ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या बन जाएगा सर, आई जे के लगा दो सर, पोजीशन वेक्टर ये बन गया। अब आपको निकालना है सर डी आर। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, देखिए जो लाइन की इक्वेशन बनाने जा रहे हो आप, उसका पासिंग पॉइंट ये है, और वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के भी और इस लाइन के भी, दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है आप जो बनाना चाह रहे हो वो लाइन मान लीजिए L है, और ये वाली जो लाइन है पहली वाली L1 है और ये L2 लाइन है। अगर L लाइन परपेंडिकुलर है L1 के और L लाइन परपेंडिकुलर ही L2 के है, तो बेटा जब इसका dr निकलेगा तो दोनों लाइन का जो dr है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, वही इसका dr निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता बताएंगे। तो ध्यान देना, जब dr दो dr परपेंडिकुलर हो एक dr के, तो वो जो dr दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वही आपके पास dr आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि देखिए लाइन जो है परपेंडिकुलर है, जब लाइन परपेंडिकुलर है तो लाइन परपेंडिकुलर, dr परपेंडिकुलर, मतलब इस dr इसके परपेंडिकुलर dr, इसके परपेंडिकुलर dr। तो आप क्या करना है, इन दोनों dr का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, तो वही आपका बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, इस लाइन का dr कितना है सर, ये लाइन का dr है आई जे के लिख देना बेटा 2j, लेकिन ध्यान रखना इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये हो गया इनटू, यानी क्रॉस करना है आपको। दूसरी लाइन ये है, इसका dr कितना है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 है, तो नीचे वाला dr होगा सर -3i प्लस 2j प्लस 5k कैप, ये इसका dr हुआ। तो इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे, ये ध्यान रखेंगे, यही आपके पास डायरेक्ट बी आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता है बेटा डिटरमिनेंट्स मेथड यूज करना है, यहाँ आई जे के, और यहाँ फर्स्ट वाले वेक्टर के कोफिशिएंट 1 2 3, फिर सेकंड वाले कोफिशिएंट -3 2 एंड 5 लिखेंगे। अब इसे आपको एक्सपेंड करना है, तो ये डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करना आता होगा बेटा आपको। आई कैप हो गया, फिर यहाँ आएगा -j कैप और प्लस k कैप हो गया। ओके, क्या बन गया सर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा सर 5 2 क्रॉस इंटू करना इसका 5 2 सर 10 -3 2 6। फिर इसके बाद अगली कंडीशन क्या आएगी सर, सेकंड रो कट जाएगा, सेकंड कॉलम कट जाएगा, तो 5 का 1 से इंटू हो जाएगा, 5 1 5, माइनस का साइन -3 का इंटू 3 से होगा, तो -9, और माइनस ऑलरेडी है +9। जे के लिए क्या करेंगे, के लिए क्या करेंगे सर, सेम ऐसे ही के लिए के वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट जाएगा सर, इस 1 को इससे इंटू करेंगे 2 से, 2 आ गया, इसको इंटू करेंगे -6 और माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब अपने पास आ गया 4i कैप, और ये हो जाएगा बेटा -14j कैप, और ये हो जाएगा +8k कैप। ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया। अब आपका मतलब बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो आ गई, ये बी आ गया, ये आपके पास पासिंग पॉइंट है। अब आपको इक्वेशन में लाइन बनानी है, तो सिंपल आप लिखेंगे सर आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, कितना है ए वेक्टर, -i प्लस 3j और 2k, -i प्लस 3j और -2k प्लस लैम्डा एज इट इज़, और बी की जो वैल्यू आपके पास निकली है 4i 40j 4i कैप -14j एंड प्लस 8k दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। और इसको चाहें तो आप पार्टीशन फॉर्म में बदल सकते हैं। एक रास्ता ये है, राइट। दूसरा रास्ता ऐसा क्या है, दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं बेटा, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो दूसरा रास्ता भी है। अगर नहीं करना चाहते हो तो इस इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा रास्ता भी है। वो क्या रास्ता है, देखो क्या करना है आपको कि इक्वेशन को आप ऐसे लेट कर लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1, पासिंग पॉइंट क्या है आपका -1 है और 3 है, तो -1 और ये y -3 और z आपका शायद -2 है, तो ये हो जाएगा +2, और डायरेक्शन रेशियो को आप ABC लेट कर लें। ये आपकी लाइन है, ठीक है, अच्छे समझ लो। अब ये लाइन जो है
बेसिकली समझना चाहे तो ये लाइन परपेंडिकुलर इस लाइन पर। जब बेटा लाइन परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी आर भी परपेंडिकुलर होगा, और जब कभी भी डायरेक्शन रेशो परपेंडिकुलर है तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ A1 A2 क्या सर भाई, A1 A2 मतलब इसका डायरेक्शन रेशो सर ABC आ रहा है, ABC, और इसका DR क्या आ रहा है सर 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई करो, A को 1 से करेंगे A, B को 2 से करेंगे 2B, इसको 3 से करेंगे 3C इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। नेक्स्ट इसका डी आर क्या है सर माइनस, ये भी परपेंडिकुलर है, देखो ना परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका डी आर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आएगा। तो इसको A से इंटू करेंगे, इसको B से, इसको C से, तो -3 है, 2 और 5 है, ध्यान रखना। -3A बन जाएगा, 2B बन जाएगा और 5C बन जाएगा, दैट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नेक्स्ट आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे, -3 to 5, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे सर, अननोन तो 3 है, हाँ अननोन 3 है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी बेटा, रेशो में आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे, A अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई सीख लो, फिर लिखना -B और इक्वल टू C। -B इसलिए लगाया मैंने कि एक ही पैटर्न से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देना बेटा। जैसे आप A की वैल्यू निकालेंगे तो A वाले को भूल जाना, जो बचा हुआ है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले ये मल्टीप्लाई करना, कोफिशिएंट करना है सिर्फ, ध्यान रखना, फिर इसका मल्टीप्लाई करना। तो 5 2 जा क्या बन जाएगा 10 माइनस 3 2 जा क्या बन जाएगा 6। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे ही अपन B की वैल्यू निकालेंगे तो B को आपको भूल जाओ कि B नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब B यहाँ से हट गया, तो वही क्रॉस इंटू करेंगे, ये सब कोएफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना, तो इसको इससे इंटू करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस पहले मल्टीप्लाई यही करना है, ध्यान रखना, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, ये जाएगा -9। ओके, फिर C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम ऐसे ही भाई C को भूल जाना है आपको, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये क्या था अपने पास 2B था, ये भी 2B था, तो C के लिए सर C को भूल जाओ, इसका मतलब इसको इस इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का साइन, इसको इंटू करेंगे, पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा, तो माइनस ये हो जाएगा -6, तो ये क्या बन जाएगा A अपॉन सर 4, ये -B अपॉन क्या बन गया सर -+14, और ये C अपॉन ये बन जाएगा -+8। तो यहाँ देखेंगे अपने इक्वेशन ऑफ लाइन आपने ये लेट किया, तो यहाँ ABC चाहिए, तो ABC बेटा यही लिखना है आपको, ये वाला वैल्यू, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो इस माइनस हटाओ, इधर लगा देंगे, तो A की वैल्यू बेटा एक्चुअल में क्या आएगी 4 लैम्डा, इसको अगर इक्वल टू लैम्डा कर लेंगे, और B की वैल्यू क्या आएगी -14 लैम्डा, और C की वैल्यू क्या आएगी 8 लैम्डा। अब ये डायरेक्शन रेशो है, तो 4 लैम्डा -14 लैम्डा 8 लैम्डा, ये डायरेक्शन रेशो है, तो रेशो में तो कॉमन चीज़ कटिंग कर लेंगे, ये कट गया, तो 4 -14 8, तो यहाँ अपन रख देंगे A की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी 4, और यहाँ पर आ जाएगा -14, और यहाँ आ जाएगा 8, इधर हो गया -14 और इधर होगा 8, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। देखो DR जो निकला है ये पिछले में ये सेम ही होना चाहिए बेटा, देखो 4 -14 + 8, देखो ये 4 -14 8 बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल प्रोसेस सेम है, जैसा आपने इसमें प्रोसेस किया है वही सेम प्रोसेस है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन वही चल रहा है, ध्यान रखना कंप्लीट वीडियो के अंदर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जिसका पासिंग पॉइंट ये है, तो पासिंग पॉइंट का मतलब A वेक्टर, ये बनेगा सर I + 2j, पोजीशन वेक्टर लिख देना बेटा, इसका 3k हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखो कि लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो लाइन यहाँ से पास हो रही है लाइन, और पैरेलल है प्लेन्स के, 2 प्लेन के पैरेलल है। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन पैरेलल प्लेन के है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन रेशो बेटा पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये है कि इस लाइन का DR भी अपनी लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो प्लेन है, सॉरी ये प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसका DR परपेंडिकुलर हो गया, और इस प्लेन का DR भी परपेंडिकुलर हो गया। तो सेम कंडीशन है लाइन वाली, जब आपके पास इसका जो DR है वो इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसका DR इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो उस DR को निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस करना है, जैसे लाइन में किया था। तो मतलब B की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, B वेक्टर की, इसका DR निकालो सर प्लेन का, ये देखो x y z का कोफिशिएंट होता है, तो ये बन जाएगा 1, ये j और ये k हो गया, और फिर इसको क्रॉस करना है किससे, दूसरे प्लेन के DR से। कितना आ रहा है कोफिशिएंट, x y z का कोफिशिएंट ही प्लेन का DR होता है, जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है। ये 2i,
ए प्लस जे माइनस 3k। बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वो आपका बी आ जाएगा। और फिर आपको बी आने के बाद ए आपके पास है, वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी हो गया ये। और इसी क्वेश्चन को आप इसी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से। क्योंकि जैसे आपको पता लगा कि डी आर परपेंडिकुलर है, फिगर क्या है वो नहीं देखना, डी आर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ। अब यहाँ ये क्वेश्चन, यहाँ इसको क्रॉस डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लेना बेटा, वो बी आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। या इस पोजीशन ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ भी क्या था, देखो डी आर क्या आ रहा था, देखो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो लाइन और लाइन परपेंडिकुलर, डी आर परपेंडिकुलर तो इसमें परपेंडिकुलर था, लाइन और लाइन इसके परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर, तो दो डी आर क्या हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर आ रहा है तो दोनों क्रॉस कर दिया। यहाँ भी तो यही क्वेश्चन है, देखो क्या रखा है कि पैरेलल टू द प्लेन। अब ध्यान रखना, लाइन जो है, जो इक्वेशन लाइन बना रहे हैं जो पैरेलल है प्लेन के, अगर मैंने लिखा कि लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो डी आर तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका डी आर भी परपेंडिकुलर, इसका डी आर परपेंडिकुलर, तो सेम हो गया, दो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिछला ही क्वेश्चन हो गया। दोनों के डी आर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, वो बी आ जाएगा, बी आने के बाद आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि भाई पासिंग पॉइंट आपके पास आ गया 1 2 3, इक्वेशन ऑफ लाइन ही चल रहा है, ध्यान रखना, इतनी वेराइटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्लीट वेराइटी, इससे बाहर नहीं हुआ क्वेश्चन। पासिंग पॉइंट 1 2 3 है और कह देगा भाई पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, कोई प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। अब ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है, आपको बस उसका डी आर पहचानना है। पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन की इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ये भी सेम प्रोसेस है, ये कैसे प्रोसेस सेम है, क्यों है भाई, लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो जो जिसका पासिंग पॉइंट ये है, ठीक है, लाइन। अब ये लाइन पैरेलल है प्लेन के, यानी कि ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल प्लेन के, तो उसमें डी आर क्या आ गया, इसका परपेंडिकुलर। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है लाइन के, तो लाइन परपेंडिकुलर लाइन के, तो डी आर भी क्या आया, परपेंडिकुलर। देखो दोनों परपेंडिकुलर आया ना दोनों कंडीशन में, तो क्या करना है, सेम वही करना है कि जब एक वेक्टर के दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस निकाल दो उन दोनों का। तो भाई ये जो डी आर आएगा इसका 2 1 1, यानी कि 2i प्लस जे प्लस के आएगा सर, और इसका डी आर एक्स वाई जेड कोफिशिएंट डिनोमीटर वाला आएगा, अगर एक्स वाई जेड कोफिशिएंट 1 है तो वो आएगा सर 2i प्लस 3j प्लस 5k आएगा। इन दोनों का क्या करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, क्रॉस, वही आपके पास लाइन का डी आर आ जाएगा। बी आ गया, ये पी पी दे रखा है, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आंसर हो जाएगा। कार्टेशियन में क्वेश्चन आ रहा हो तो जवाब आपको लास्ट में कार्टेशियन में देना है बेटा, चाहे निकाल कैसे भी लो, और वेक्टर फॉर्म में आ रहा है तो लास्ट में जवाब आपका वेक्टर फॉर्म में ही होना चाहिए। ओके, इस तरह आप क्वेश्चन को, ये जो दो क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। एक बार लास्ट में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना एक चीज़ को, देखो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ देखो पी दे रखा है, पैरेलल टू द प्लेन दे रखा है, हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू द क्या दे रखा है, लाइन। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है आपको, अगर आपको करना है आगे तो कैसे करेंगे सर, आपके पास ए वेक्टर क्या आएगा सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पासिंग पॉइंट, ये हो गया सर। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन है क्वेश्चन कि इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन पैरेलल है प्लेन के, अगर लाइन प्लेन पैरेलल तो डी आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों से भी डी आर आपका परपेंडिकुलर। अब यहाँ लाइन और दूसरी भी लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो लाइन परपेंडिकुलर, डी आर परपेंडिकुलर हो गया, तो मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है इसके, तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस निकालना है, इनके डी आर का क्रॉस। तो क्या बनेगा इसका डी आर, ये बनेगा 2 - 1 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, प्लेन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड प्लेन का डी आर होता है, तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर की वैल्यू सर 2i - j - 1k, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। लाइन का डी आर सर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ध्यान रखना 1 है, तो नीचे वाला डी आर होगा 3i + 2j + 5k, ये हो गया। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही आपका बी आएगा, तो बी वेक्टर बन गया, यानी कि डायरेक्शन रेशियो आ गया लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का, ये ए आ गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, राइट है। अब इसको आप कैलकुलेशन खुद करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।